वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत करता हूं। आप लोगों की वजह से मेरा चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। स्लो ही बढ़ रहा है लेकिन आगे बढ़ रहा है। तो अपना स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि चैनल जल्दी से जल्दी ग्रोथ। हम आपको कल भी बताए थे कि चैनल को ग्रोथ करने में मेरा हाथ नहीं है, ये हाथ आप लोगों का ही है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कल हम त्रिकोणमिति आपको पढ़ा दिए थे पार्ट 1 और आज हम जहां कल तक छोड़े थे, कल मार्कर ख़त्म हो गया था, इसकी वजह से हम कल छोड़ दिए थे। तो आज 2 मार्कर मेरे पास है, हम दोनों मार्कर के सहायता से आपको हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जहाँ तक संभव हो हम 100% अपना देने का कोशिश करेंगे। लेकिन आपको जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, आपको एक बात सोच के रखना पड़ेगा कि हमको जो भी बता रहा है वो एक्यूरेट बता रहा है और आपको एक टीचर के भांति देखना है। ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, जिस तरह से कोई होता है ना गाना वाला वीडियो या कोई फिल्म होता है, उसको जिस तरह देखता है उस तरह। एक पढ़ाई ही ऐसा चीज़ है जिसमें मेडिटेशन लोगों को करना ही पड़ता है, बिना मेडिटेशन के पढ़ाई होता नहीं है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को देखें तो पेन कॉपी लेके बैठें, क्योंकि हम भी जब शुरुआत में पटना आए हुए थे तो इसी तरह हमको भी लग रहा था। हम यहाँ पे खैर ऑफलाइन क्लास किए हुए थे लेकिन हम भी यूट्यूब से वीडियो देखते थे तो हमको भी ऐसा लगता था। लेकिन नहीं, हम कोशिश किए कि जहाँ से भी मटेरियल मेरे पास आए वहाँ से हम तैयार कर लें। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारा मटेरियल तैयार हो गया। तो हमको लगा क्यों ना हम यूट्यूब पे भी वीडियो प्रोवाइड कर दें, तो इसीलिए हम स्टार्ट कर दिए। आज मेरे पास डबल मार्कर है, आपको बता दिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक हम आपको त्रिकोणमिति का पार्ट 1 हम पढ़ा चुके थे, ठीक है। और आज आपको हम पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 1 में आपको बता दिए थे त्रिकोणमिति क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, और धीरे धीरे उसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो पहले त्रिकोणमिति में तो एक त्रिभुज बनाना हम लोग को जायज़ बनता है। जैसे ए आपका हो गया एक त्रिभुज, छोटा सा ही लेते हैं, बोर्ड भर जाएगा। आपका ए बोले थे त्रिभुज है, इस ए भुजा को ये माने थे, इसको बी, इसको सी। ए भुजा 90 डिग्री, ए थीटा, और इसको हम मान लिए थे एक्स वाई जेड, कुछ भी इसको मान सकते हैं। कल तक हम आपको बता दिए थे कि नंबर 1 में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। कल हम आपको यहाँ तक बता चुके थे साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच। दूसरा में बता चुके थे कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच, यानी आधार बटा कर्ण। और थर्ड नंबर में हम आपको बता चुके थे टेन थीटा बराबर बी अपॉन एच, यानी आधार अपॉन टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी। टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी अपॉन बी, यानी लंब बटा आधार। यहाँ तक हम कल आप लोगों को बता चुके थे और आज हम यहाँ से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कल हम आप लोगों को बता चुके थे कि आपको सिर्फ यही याद करना है, बाकी बात 3 और फॉर्मूले जो तैयार होते हैं सिर्फ इसका उल्टा हो जाते हैं। मैथ का देखो, मैथ का एक रूल है, आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़े वहाँ से ही कॉन्सेप्ट अगला निकलते जाएगा, एकदम एक दूसरे से एक जुड़ा हुआ रहेगा। तो आपको अगर आप मन से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा और आपको लगेगा कि एक ही टॉपिक से मेरा पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो गया। तो इस तरह से आपको इंटरलिंकिंग प्रोसेस हम बताएंगे कि किस तरह से इंटरलिंक किया जाता है, उसी तरह से आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ तक हम कल आपको बता दिए थे और आपको बोले थे इसके बाद 4 नंबर में आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हम बताए थे आपको कि जस्ट साइन थीटा के उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा
हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। पी अपॉन एच है तो एच अपॉन पी हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा आपको नज़र में आ रहा होगा, यानी कर्ण बटा लंब। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और 5 नंबर में है जस्ट कॉस थीटा के जस्ट उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हम आपको बताएं यहाँ बी अपॉन, यहाँ पे बताएं कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच, तो यहाँ पे हो जाएगा एच अपॉन बी, यानी कर्ण बटा आधार। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और जस्ट ये जो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यानी लंब बटा आधार है, जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है 6 नंबर में कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाता है बी अपॉन पी, यानी आधार बटा लंब। हम आपको कल बता चुके थे, जैसे कल हम इंट्रोडक्शन दिए थे त्रिकोणमिति का, कि किस तरह से हम आपको त्रिकोणमिति के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम बता चुके थे कि या हिंदी मीडियम का लड़का पढ़े या इंग्लिश मीडियम का लड़का पढ़े, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पॉइंट है तो ये सबको आराम से हिंदी में और इंग्लिश में लिखा जा सकता है। इसमें किसी तरह की थियोरेटिकल चीज़ लिखना नहीं पड़ता है कि हम लोगों को लंबा हिंदी में लिखा फिर उसको इंग्लिश में किया, वैसा नहीं है। ये जैसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो इसको हम आधार अपॉन लंब बोल दिए। ये बी का मतलब हम आपको बता देते हैं, बी का मतलब होता है बेस, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। ये चीज़ें बार बार आपको आती रहेगी, ठीक है, ये चीज़ें आपको बार बार आती रहेगी, इसलिए ये सब पॉइंट को आप कोशिश करेंगे कि बार बार पढ़ें ताकि आपका दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए। तो यहाँ तक आपको हम समझा दिया कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटा आधार, और कोसेक थीटा जस्ट उल्टा साइन थीटा का होता है, यानी एच अपॉन पी हो जाएगा बराबर कर्ण बटा लंब। तो इस तरह से ये आपको याद कर लेना है। आप चाहें तो हम इधर हट गए हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके और आप अपना कॉपी में नोट्स में उतार सकते हैं। हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि जो त्रिकोणमिति को हम पढ़ाएंगे, ट्राइगोनोमेट्री को हम पढ़ाएंगे, आप इजीली नोट्स बना सकते हैं, बशर्ते आपको लगना चाहिए कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर आप सोच लेंगे कि हम यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं तो इस तरह से संभव नहीं हो पाएगा। तो हमारा अनुरोध है कि आप कॉपी में इसको उतार ही लें, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको मिटा के आगे का टॉपिक में चलते हैं। अब वहाँ तक बताने के बाद वहाँ से एक पहले होता है ना कि साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। ये सब बातें हम आपको बताएंगे, इसके जस्ट एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद ये बातें पढ़ाएंगे कि किस तरह से साइन 90 डिग्री के आगे का भी एंगल, साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 1500 डिग्री, एकदम तमाम तरह की चीज़ें अनलिमिटेड तक आपको बताएंगे कि किस तरह से निकाला जाता है। लेकिन आपको सिर्फ अभी धैर्य रखना है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ाने जा रहे हैं वो ये पढ़ाने जा रहे हैं कि देखो, यहाँ से 3 पॉइंट आपको याद रखना है। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। सेकेंड नंबर में होगा कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। और थर्ड नंबर में आपका होगा साइन कॉस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। अभी हम आपको जस्ट पहले बताए थे कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉस थीटा। किसी भी चीज़ को, दुनिया में किसी भी चीज़ को जो आप पढ़ते हैं उसको अगर आपको उल्टा करके लिखना रहता है ना, तो जस्ट उसको 1 बटा कर देते हैं। जैसे 4 का उल्टा करना है तो 1 बटा 4 हो जाता है। तो आपको ये याद रखना, किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ का जो पढ़ाई से संबंधित पॉइंट हो उसको अगर आपको
उल्टा करके लिखना हो तो 1 कर देते हैं। जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो बस 1 कोसेक थीटा कर दिए। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो 1 सेक थीटा कर दिए। और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो बस 1/कोट थीटा कर दिए। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। और जस्ट इसके बाद 3 पॉइंट हम और आपको लिखाने जा रहे हैं, उसको भी आपको याद रखना है। जैसे ये फॉर्मूले बहुत आपको काम आएंगे, हर जगह आपको काम आएंगे, इसी के बेसिक पे आगे जाएगा सारा चीज। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। सेकेंड नंबर में आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और थर्ड नंबर में आपको याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 पॉइंट ऊपर का और ये 3 पॉइंट नीचे का। ये पॉइंट कैसे आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे आया, हम आपको प्रूफ करके बताएंगे। आपको देखो, दुनिया में आप कुछ भी चीज़ रटो, जैसे आप देखते हो कार का ड्राइवर कार को चलाते हुए जाता है, तो सिर्फ वो रोड को नहीं देखता, वो रोड के किनारे भी देखता है कि कोई जानवर या कोई बच्चा रोड पे ना आ जाए। तो आपको ये सब चीज़ें याद करने के लिए हम आपको इसका प्रूफ बताएं कि किस तरह से ये चीज़ें आती है, तब आपको इसको क्लियर समझ में आ जाएगा और याद करने में आपको सुविधा होगा। तो हम आपको कुछ भी बताएंगे, उसका प्रूफ आपको बताएंगे कि ये चीज़ कैसे आया। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया, तो हम एक यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं फर्स्ट वाला, बाकी आप एक वाला ए और एक वाला ये दोनों आप प्रूफ खुद कर लेंगे। जैसे इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं नीचे में। देखो, हम आपको अभी जस्ट पहले बताए थे कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या बताए थे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। जस्ट अभी इसके पहले हम 6 फार्मूला आपको लिखाए थे, उसमें ये बातें आपको हम बता चुके थे। क्या बताए थे? लंब बटा कर्ण। तो आपको क्या करना है, साइन थीटा के बराबर लिख देना है P अपॉन एच। और देखो, इसका होल स्क्वायर है ना, इस साइन थीटा के ऊपर ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये होल स्क्वायर है, तो बस इसका आपको कर देना है होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस थीटा बराबर आपको क्या बोले थे? B अपॉन एच बोले थे ना, तो बस इसका कर देना है आपको B अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, P अपॉन एच और B अपॉन एच। अब देखो, P अपॉन एच और B अपॉन एच में ये जो H है सो दोनों जगह इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है। तो क्या है, आपको हम मानते हैं कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। तो यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, तो क्या हम यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसका इस एच का और इस एच का। अब देखो, यहाँ से एच स्क्वायर एक बार में होगा और फिर इसको पी से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस फिर एच से एच कटेगा और ऊपर में है बी स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर। कल हम आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा चुके थे, आपको बोले भी थे कि आप 10 में इस बातें को पढ़ चुके होंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये आपका हो गया लंब का स्क्वायर, ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये आपका हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा आधार और ये आपका हो जाएगा कर्ण। ये सारी बातें हम कल आपको बता चुके हैं। ये लंब, थीटा के जस्ट सामने वाले को लंब बोलते हैं और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। और एक भुजा ए हो गया, एक भुजा ए हो गया और जो तीसरा भुजा बचता है उसको हम आधार बोलते हैं। ये बातें हम कल आपको बता चुके थे और आपको एक बात ये भी बता चुके थे पाइथागोरस थ्योरम में,
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। जैसे आप कॉमन भी दिमाग लगा सकते हैं, कैसे होगा, ये भुजा सबसे लंबा है, आपको लग रहा होगा देखने से भी, तो सबसे लंबा भुजा छोटा छोटा भुजा को जोड़ेंगे तभी ना आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर में आ जाता है। ये एक प्रकार का थ्योरम है जो आपको क्लास 10 में पढ़नी है। अब देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर है। एच का मतलब देखो यहाँ हम आपको हाइपोटेनस लिखा चुके हैं यानी कर्ण होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर। तो देखो ऊपर भी एच स्क्वायर और नीचे भी एच स्क्वायर, तो दोनों कट जाएगा तो 1 बचेगा। जैसे आप पढ़े होंगे क्लास 1 to 3 में कि रे भाई 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो ऊपर नीचे कट के 1 हो जाता है यहाँ पे। ये आपको जब आप नर्सरी में ही होंगे या फिर 1-2 गएंगे उसी से मैं आपका टीचर ये बातें पढ़ा दिया होगा। तो ऊपर में भी सेम है और नीचे में भी सेम है, तो क्या दोनों कट के 1 बचेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अगर आप खींचना चाहते हैं तो आप खींच सकते हैं, और इसी तरह इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ आपको कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू बिठा देना है कि सेक थीटा बराबर होता है एच अपॉन बी यानी कि कर्ण अपॉन बेस। बेस का मतलब क्या होता है, आधार। कर्ण बटा आधार आपको यहाँ पुट कर देना है और यहाँ पे लंब बटा आधार पुट कर देना है। एकदम आसानी से आपका आंसर 1 हो जाएगा। आप इतना काम इजली कर सकते हैं। देखो इस तरह से आप खुद से कोशिश करने की कोशिश करोगे ना तो आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो हम ये 2 चीज़ें आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं और एक ही आपको प्रूफ करके बता दिए। चलिए हम आप मिटाते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम जस्ट आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने की कोशिश करते हैं। देखो अब हम आपको इतना चीज़ें बता दिए, अब जितना हम बता दिए उसके आधार पे हम आपको क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में यहाँ दे दिया जाए कि साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर है दिया हुआ 3/5। अब आपको बोलेगा कि आप फाइंड कीजिए कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। आपको अभी 2 ही चीज़ बता रहे हैं, इसके माध्यम से आप कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा यानी एक वैल्यू देने से आप 5 का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब आप इस तरह से निकालने के लिए सीख जाओगे ना तो आपको इतना खुशी आएगा कि उसका हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ें को फील किए हैं। ठीक है, तो देखो आपको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 यानी 3/5। तो फाइंड बोल रहा है, आपको बोल रहा है निकालने के लिए कॉस थीटा और टेन थीटा यानी यहाँ पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। अब देखो कैसे इसको निकालना है, आपको घर में थोड़ा इसको कोशिश करके देखना है। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/5। अभी जस्ट हम आपको बोले थे अरे भाई साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी ये आपका लंब होता है और बटा कर्ण। इसमें से अगर इसको भागा लगा देते हैं तो ये साइन थीटा बन जाता है। जैसे तो इसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर, तो इसको साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P/H। अब कहोगे जी हाँ साइन थीटा बराबर, अभी जस्ट आप पहले जो 6 फार्मूला लिखाए थे वहाँ पे साइन थीटा बराबर P/H आप बता चुके थे। तो P/H बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है 3/5। अब देखो हमको बोल रहा है कॉस थीटा निकालने के लिए, इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। हमको बोल रहा है कॉस थीटा निकालने के लिए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखाए थे B/H। आपको लिखाए थे B/H। और टेन थीटा का फॉर्मूला आपको हम क्या लिखाए थे P/B यानी P/B। कॉस थीटा बराबर आपको लिखाए थे B/H और टेन थीटा बराबर लिखाए थे B/B। तो देखो
यहाँ पे मेरा P है और H है, ठीक है, P है और यहाँ पे मेरा H है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे B नहीं है। देखो P बराबर यहाँ से हम अगर दोनों तरफ सिमिलरिटी करें, P बराबर 3 हो जाएगा। आप कहोगे जी हाँ P बराबर 3 होगा और H बराबर यहाँ पे 5 होगा। देखो बट्टा का नीचे वाला A हो जाएगा बराबर इसके और A हो जाएगा बराबर इसके। आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। P बराबर 3 निकल गया और H बराबर 5 निकल गया। देखो P से यहाँ पर हम आपको बोले हैं परपेंडिकुलर यानी लंब और H से आपको बोले हैं हाइपोटेनस। तो हमको यहाँ से निकालना है B। आपको हम पाइथागोरस थ्योरम देखिए यहाँ पे लिखा चुके हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर। आपको यहाँ पे हम लिखा चुके हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे मेरे पास P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, P दिया हुआ है, H दिया हुआ, तो क्या हम B यहाँ पे निकाल सकते हैं? तो आप कहोगे जी हाँ, यहाँ से हम B निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से लगाते हैं B स्क्वायर निकालने का कोशिश करते हैं। ये B निकालने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो P स्क्वायर यहाँ कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर। तो H का वैल्यू कितना है, 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखो ये B स्क्वायर का हम B स्क्वायर यहाँ पे रहने देते हैं और ये 5 स्क्वायर का 5 स्क्वायर रहने देते हैं। ये पॉइंट इधर प्लस में ये संख्या है, तो क्या इधर आके ऐसे माइनस में हो जाएगा? आपको ये सब बातें 6 या 7 क्लास में ही बता दिया गया होगा कि इधर कोई चीज़ प्लस में रहता है तो बराबर के इधर जाके माइनस में हो जाता है। तो ये 3 का स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या माइनस में हो जाएगा? अब देखो B स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 25 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16, और ये हुआ B स्क्वायर का वैल्यू। देखो आपको बता दिया गया होगा कि इधर जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं ऐसे, तो तुरंत इधर चढ़ जाता है ऐसे रूट। ये आपको 6-7 क्लास में बता दिया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो आप यहाँ आराम से समझ सकते हैं। इधर अगर स्क्वायर रहा और ये अगर स्क्वायर को हम हटा देते हैं तो इधर रूट लग जाता है। और रूट का मतलब आपको पता होगा, जैसे रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, रूट 16 का वैल्यू 4 होता है, रूट 64 का वैल्यू 8 होता है, रूट 36 का वैल्यू 6 होता है। ये सब बातें आपको पता होगा, हमको जहाँ तक लग रहा है। तो देखो ये रूट इसको जैसे हटाएंगे तो क्या B बराबर 4 हो जाएगा। अब देखो मेरे पास यहाँ से P निकल गया, H निकल गया और यहाँ से मेरे पास B निकल गया, तो B बराबर यहाँ 4 लिख देंगे। B बराबर यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे हमको बोल रहा है cos थीटा, यहाँ पे हमको बोल रहा है cos थीटा निकालने के लिए। तो cos थीटा में हमको क्या चाहिए, B चाहिए और H चाहिए, यानी बेस चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। यहाँ पे आधार चाहिए और कर्ण चाहिए। तो आधार मेरा निकल गया है 4, तो क्या आधार हम 4 यहाँ लिख सकते हैं B की जगह पे। हम आपको फार्मूला लिखा चुके हैं कि cos थीटा बराबर B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो B बराबर हम यहाँ 4 लिख सकते हैं और H का वैल्यू देखो यहाँ पे मेरा 5 निकला हुआ है, तो H का वैल्यू 5 लिखेंगे। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4/5। अब हमको निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/B होता है ना। तो P का वैल्यू हम कितना निकालें, P का वैल्यू निकाल चुके हैं 3, तो P का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3 और B का वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ पे 4, तो B का वैल्यू हो जाएगा 4। इसी में आपको हम cos थीटा और tan थीटा पूछे हैं, इसी में आपको पूछ लिया जाएगा cot थीटा। कहेगा भाई cot थीटा का वैल्यू निकालो। तो cot थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हम बताए थे ना कि tan थीटा के जस्ट उल्टा आपका cos थीटा होता है। जैसे tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी तरह cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी जस्ट उसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटा लंब। तो इसका फॉर्मूला होता है B/P। तो देखो यहाँ से B कितना है 4 और P कितना है 3। तो क्या आप cot थीटा भी निकाल पाएंगे। आपको बोल देगा अरे भाई sec थीटा निकालो, तो sec थीटा बराबर क्या करोगे, sec थीटा बराबर एक cos थीटा का जस्ट उल्टा होता है sec थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू निकल चुका है 4/5, तो क्या cos थीटा का वैल्यू 5/4 होगा।
क्योंकि कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, इसका वैल्यू होता है 4/5। तो हम आपको बोले उल्टाने के लिए 1 करना पड़ता है। अगर इस 1/4/5 का उल्टा करेंगे तो ये 5 चला जाएगा ऊपर और ये 4 आ जाएगा नीचे और हो जाता है 5/4। ये सब बातें हम आपको बहुत डिटेल में बता रहे हैं। हम मानते हैं कि आप कहीं नहीं पढ़ें और सबसे फर्स्ट में मेरे पास स्टार्ट किए, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। चलिए इसी के आधार पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटाने के बाद। यहीं पे आपको दे दे साइन थीटा बराबर 4/5। वहाँ पे हम बताए थे आपको 3/5, यहाँ आपको दे दे 4/5। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। आज के क्लास में सिर्फ हम इतना ही पढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है और साइन 120 का वैल्यू क्या होता है। इसी तरह से जहाँ तक जाएगा वहाँ तक के हम वैल्यू को आपको निकालने के तरीके बताएंगे। आपको एक चीज़ शायद समझ में नहीं आया होगा क्लियर से, हम उसको थोड़ा सा ट्रिक से बता देते हैं, आप वो चीज़ समझ पाएंगे। जैसे हम आपको अभी बोले थे साइन थीटा बराबर P/H, सेकेंड में हम आपको बोले थे कॉस थीटा बराबर B/H और थर्ड में बोले थे टेन थीटा बराबर P/B। तो देखो इसका एक आपका ट्रिक याद रखना है इस तरह से, P/B/H, साइन थीटा बराबर PH, कॉस थीटा बराबर BH और टेन थीटा बराबर PB। तो देखो P/B/HB, यहाँ से P उठा के यहाँ रखो, यहाँ से B उठा के यहाँ रखो और यहाँ से P उठा के यहाँ रखो और इसको अलग अलग तुम ऐसे करके बांट सकते हो। फिर से इसको लिख देता हूँ मैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो P और इसको ऐसे लिख सकते हो HB। अब इसको आपको याद करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। आप क्या कहोगे इसको याद करने के लिए, आप कहोगे पापा का BP हाई हो गया और वो हमारे लिए, हम लोगों के लिए एक हब का काम करते थे। जैसे कहते हैं ना, हम यहाँ से भी पटना में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कहता है पटना एक स्टूडेंट का हब है, यहाँ यानी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो इसी तरह आप कहोगे कि पापा का BP हाई हो गया, पापा बीमार पड़ गए, तो अब हमारा हब का काम कौन करेंगे, जो पापा पैसा देते थे वो पैसा हमको अब कौन देगा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, पापा का BP हाई हो गया, अब हमारे हब का काम कौन करेंगे। तो देखो P/H यहाँ से हो जाता है, यहाँ से B/H हो जाता है और यहाँ से P/B हो जाता है। इस तरह से चीज़ें लर्न की जाती है। ये एक प्रकार का साइकोलॉजी का ज्ञान है, कल भी आपको हम बताए थे। और इसी के माध्यम से हम भी पूरा त्रिकोणमिति जितना भी चैप्टर है, इसी तरह के साइकोलॉजी का हम ज्ञान लगा के सारे को अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं और आपको हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद हो जाएगी। ये साइंटिस्ट बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। तो चलिए आपको ये चीज़ें सॉल्व करके कल आना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगर किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फिर से एक बार लास्ट में बोलते हैं कि वीडियो को उस अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल को ग्रोथ मिलने में सहायक हो। चलिए आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।